बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरहुमियत अमिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज की इबारत है वल्वाउ लिल कसमी वहिय ला तदखुलु इल्ला अलल इस्मि ज़ाहिरी ला अलल मुज़मरी ना वल्लाहि ला अशरबन्नल लबना वक़द तकूनु बिमाना रुब्बा नावु व आलिमिन यअमलु बिइल्मिही ऐ रुब्बा आलिमिन यअमलु बिइल्मिही वत्ताउ लिल कसमी वहिय ला तदखुलु इल्ला अला इस्मिल्लाहि तआला तल्लाहि ला अद्रिबन्ना ज़ैदन। अब तरकीब शुरू करते हैं। तो पहला जुमला है वल्वावु लिल कसमी। तो ऐसे जुमलों की तरकीब हम पीछे भी बार बार कर चुके हैं। तो अलवावु मुब्तदा है, लिल कसमी ये जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ हो जाएगा साबितुन का या साबिततुन का। साबिततुन निकालना ज़्यादा बेहतर है। तो साबिततुन से सिफ़त है ज़मीर फ़ाइल राजिब बस हुए मुब्तदा से सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबा जुमला इस्मी और ख़बर मुब्तदा खबर जुमला इस्मी खबरी। आगे जुमला है वाहिया ला तदखुलु इल्ला अलल इस्मि ज़ाहिरी ला अलल मुज़मरी। तो इसमें नए जुमला के शुरू में वाव आई, इसको इस्तिनाफिया बना सकते हैं और आतिफ़ा भी इसको बना सकते हैं। आगे है हिया। हिया ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है, ये मुब्तदा बन जाएगी क्योंकि ये मारिफ़ा है। उसके बाद आगे जुमला आ गया। तो कायदा मैंने पढ़ रखा है कि पहले इसमें मारिफ़ा उसके बाद जुमला आ जाए तो वहाँ पर मुब्तदा खबर वाली तरकीब होती है। तो हिया ज़मीर मुब्तदा, आगे जुमला ख़बर होगा। तो इसकी तरकीब से पहले कायदा सुन लें कि इल्ला हरफ इस्तिस्ना के बाद जार मजरूर आ जाएं या ज़रफ़ आ जाए तो वो जो जार मजरूर या ज़रफ़ है वो मुस्तस्ना मुफ़र्रक बनते हैं। ये हमेशा इस तरह होगा कि इल्ला के बाद अगर जार मजरूर या ज़रफ़ आ जाए तो वहाँ पर वो मुस्तस्ना मुफ़र्रक होगा। तो इसमें ला तदखुलु फ़ेल है मुज़ारे का सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का। इसमें हिया ज़मीर इसका फ़ाइल है। ख़बर में जो ज़मीर एक होती है इस तरह की जो कि आयद होती है, मुब्तदा की तरफ लौटती है, तो यहाँ पर भी ये क्योंकि ख़बर जुमला बनेगी तो इसमें आयद का होना ज़रूरी है और वो आयद यही ज़मीर है जो तदखुलु के अंदर है, ये लौट जाएगी मुब्तदा की तरफ। इल्ला हरफ इस्तिस्ना, अला हरफ जार, अल इस्म ज़ाहिरी ये दो इसमें इकट्ठा है, दोनों मारिफा हैं तो मौसूफ सिफ़त। अज़ाहिरी शिबा जुमला इसमें होकर सिफ़त होगा। मौसूफ सिफ़त मिलकर ये अला जार कमजूर जार मजूर मिलकर ये फिर मातूफ़ ला हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आगे ला आ गया और ला भी हुरूफ़ आतिफ़ा में से है। उसके बाद है अलल मुज़मर। तो ये बिल्कुल इनका अतफ़ करना दुरुस्त है क्योंकि हर्फ़ का हर्फ़ पर अतफ़ हो सकता है, फ़ेल का फ़ेल पर और इसम का इसम पर। तो यहाँ पर इधर भी अला है और हर्फ़ अतफ़ के बाद भी अला है, तो अब अला का अला पर अतफ़ हो जाएगा। तो ये अलल इस्म ज़ाहिर ये मातूफ़ लह हो गया। ला आतिफ़ा है यहाँ पर अलल मुज़मरी, ये अला हर्फ़ जार। उसके बाद अल इस्मी ये माज़ूफ़ है क्योंकि पीछे भी इस तरह की एक बात आई थी कि ऐसा होता रहता है कि मौसूफ़ माज़ूफ़ हो और सिफ़त उसकी जगह पर हो, या ऐसे भी होता है कि सिफ़त माज़ूफ़ होती है और मौसूफ़ सिर्फ होता है। तो यहाँ पर जो इसका मौसूफ़ है वो माज़ूफ़ है, वही जो पीछे मज़कूर है कि अल इस्म ज़ाहिरी, यहाँ पर है अल इस्मिल मुज़मर। तो अल इस्मी इसका मौसूफ़ है। अल मुज़मर ये शिबा जुमला इसमी होकर ये इसकी सिफ़त हो जाएगी। ये अज़मरा युज़मिरु इज़मार बाब इफ़आल से इसमें मफ़ूल का सीगा है। तो इसमें हुआ ज़मीर इसका नायफ़ यानी ये शिबा जुमला इसमी होकर सिफ़त मौसूफ़ से मिलकर ये फिर अला जार का मजरूर जार मजरूर मिलकर ये मातूफ़ ला मातूफ़ मिलकर अब ये मुस्तस्ना मुफ़र्रग होकर ये होगा ज़र्फ़ लग़्व। ला तदखुलु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़िल या ख़बरिया होकर ये ख़बर हुई हिया मुब्तदा की। मुब्तदा ख़बर जुमला इस्मिया ख़बरिया। उसके बाद है नावु वल्लाहि ला अशरबन्न लबन। तो इसमें जो पहली तरकीब है कि नावु मुज़ाफ़ वल्लाहि ला अशरबन्न लबन, ये मुरादुल मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ मिलकर ये ख़बर मुब्तदा मज़ूफ़ मिसाल हो की मिसाल मुज़ाफ़ आज़मिन मुज़ाफ़ राजिब हुए वाव कसम, ये मुज़ाफ़ मिलकर मुब्तदा और ख़बर जुमला इसमें ख़बरी। फिर अलग से तरकीब करें जो मिसाल है तो वो हो जाएगी वल्लाहि ला अशरबन्न लबन। तो इसमें दो जुमले होते हैं इस तरह, वल्लाहि अलग जुमला है तो इसमें वाव कसमिया है और अल्लाह इसमें जलाल शरीफ ये इसका मजरूर है और ये फिर जार मजरूर मिलकर ये मुतअल्लिक़ होंगे और इसका जो मुतअल्लक़ है वो कसम तो भी निकाल सकते हैं, अक़सम तो भी निकाल सकते हैं, अहलफ़ तो भी निकाल सकते हैं, उक़सिमु भी निकाल सकते हैं। तो उक़सिमु ज़्यादा निकाला जाता है, मशहूर यही है, तो उक़सिमु हम निकाल लेते हैं। तो उक़सिमु इसका मुतअल्लिक़ हो गया। तो उक़सिमु मुज़ारे का सीगा है वाज़ मुतकल्लिम का, आना ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल है।
ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया इंशाइया। फिर ला अशरबन्ना लबन में लाम जो है ये ताकीद का है, उसके बाद अशरबन्ना ये सीगा है वाद मुतकल्लिम का बानून तकीद सकीला, यानी इसके आखिर में नून सकीला लगा हुआ है ताकीद का, और ये मुजारे का सीगा है। इसमें आना ज़मीर वजुबन मुस्ततिर इसका फ़ाइल है, अल्लाह बना इसका मफ़ूल बिही है। तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये जवाब कसम। आगे जुमला है वक़द तकूनु बिमाना रुब्बा। वाओ आतिफ़ा कद तहक़ीक़ मा तकलील के लिए है, और तकूनु ये फ़ेल अज़फ़ाल नाक़िसा है, मुज़ारे का सीगा वाद मुअन्नस गायब। इसमें हिया ज़मीर इसका इसम है, और बाजारा माना मुज़ाफ़, रुब्बा मुज़ाफ़िल मुज़ाफ़िल मिलकर बाजार का मजरूर। ये जार मजरूर मिलकर मुतालिक होंगे साबिततन के। साबिततन इसलिए निकाला क्योंकि फ़िल नाक़िस की खबर मनसूब होती है। दूसरा यहाँ पर मुअन्नस निकाला क्योंकि जो इसका इसम है फ़िल नाक़िस का यहाँ पर वो हिया ज़मीर मुअन्नस है, तो अब ख़बर भी मुअन्नस होगी, तो इसलिए साबिततन निकाल रहे हैं। तो साबिततन इसी का सिफ़त है, इसमें फ़ाइल का सीगा, इसमें हिया ज़मीर इसका फ़ाइल राजिब हुए, इसमें फ़िल नाक़िस यानी फ़िल नाक़िस के इसम की तरफ ये हिया ज़मीर लौट जाएगी। तो साबिततन इसी की सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तकर से मिलकर शिबा जुमला इसमी होकर ये ख़बर, फ़िल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। आगे है नाउ व आलिमिन यामलु बिइल्मिही ऐ रुब्बा आलिमिन यामलु बिइल्मिही। तो पहली तरकीब इसकी ये होगी कि नाउ मुज़ाफ़ व आलिमिन यामलु बिइल्मिही मुरादु लफ्ज़ मुबदल मिन्हु ऐ हर्फ़ तफ़सीर, रुब्बा आलिमिन यामल बिल्मिही मुरादु लफ्ज़ बदल, मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर नावु का मुज़ाफ़िल है। नावु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल से मिलकर ख़बर होगी मुब्तदा माज़ूफ़ मिसालु की। मिसालु मुज़ाफ़ आज़मीर मुज़ाफ़िल राजिब हुए वाव बमाना रुब्बा, ये मुज़ाफ़िल मिलकर मुब्तदा और ये ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया। फिर अलग से तरकीब करें तो वाव बमाना रुब्बा आलिमिन मौसूफ़ या अमालू मुज़ारे का सीगा वाद मुअन्नस गायब हुआ ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल राजिब हुए मौसूफ़ बिइल्मिही बाजारा इल्म मुज़ाफ़ आज़मीर मुज़ाफ़िल मिलकर बाजार का मजरूर जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ लघु यामलु फ़िल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लघु से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया होकर आलिमिन की सिफ़त है। मौसूफ़ सिफ़त मिलकर वाव बमाना रुब्बा का मजरूर, ये जार मजरूर मिलकर ये फिर मुताल्लिक़ होंगे लकीतु फ़ेल के लिए। लकीतु फ़ेल यानी कि इसमें माजी का सीगा है ताज़मीर बाज़, इसमें इसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल और इस जार मजरूर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। आगे ऐ रुब्बा आलिमिन यामल बिल्मी, इसकी भी बिल्कुल वही तरकीब होगी। ऐ हर्फ़ तफ़सीर रुब्बा जारा आलिमिन मौसूफ़ यामलु बिइल्मिही, ये जुमला सिफ़त मौसूफ़ से मिलकर ये फिर रुब्बा का मजरूर जार मजरूर मिलकर ये लकीतु फ़ेल के मुतालिक लकीतु फ़ेल फ़ाइल और इस जार मजरूर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। उसके बाद है वत्ताउ लिल कसमी, वाओ इस्तिनाफिया या आतिफ़ा, अत्ताउ मुब्तदा लिल कसम ये ज़र्फ़ मुस्तकर होकर जुमला उसी तरह जिस तरह पीछे बनाया यह ख़बर मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया। वही ला तदखुलू इल्ला अला इस्मिल्लाहि ताला, वाव आतिफ़ा हिया मुब्तदा ला तदखुलू फ़ेल मुज़ारे सीगा बाद मुअन्नस का हिया ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल राजिब हुए मुब्तदा, इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना अला हर्फ़ जार इस्मी मुज़ाफ़, अल्लाह इस्म जलाल शरीफ, ज़ुल्हाल ताला फ़िल माज़ी सीगा बाद मुज़क्कर गायब हुआ ज़मीर फ़ाइल राजिब हुए ज़ुल्हाल फ़ेल फ़ाइल जुमला होकर ये हाल ज़ुल्हाल हाल मिलकर इसम का मुज़ाफ़िला ये मुज़ाफ़िला मिलकर अला जार का मजरूर जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक़ हो जाएगा मुस्तस्ना मुफ़र्रग होकर मुताल्लिक़ ज़र्फ़ लग़्व तदखुलु फ़ेल के लिए। तदखुलु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़िली ख़बरिया होकर ये ख़बर मुब्तदा ख़बर जुमला इस्मिया ख़बरिया। फिर आगे जो इबारत है नाउ तल्लाहि ला अदरिबन्ना ज़ैदन, इसमें पहली तरकीब इसकी नाउ मुज़ाफ़ तल्लाहि ला अदरिबन्ना ज़ैदन ये मुरादु लफ्ज़ मुज़ाफ़िल मिलकर ये ख़बर मुब्तदा मज़ूफ़ मिसाल होगी। मिसालु मुज़ाफ़ आज़मीर मुज़ाफ़िल राजिब हुए ताए कसम मुज़ाफ़िल मिलकर मुब्तदा और ये ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया। फिर अलग से तरकीब करें मिसाल की तो वो तल्लाही की अलग तरकीब होगी कि ता कसमिया अल्लाह इसमें जलाल शरीफ इसका मजरूर जार मजरूर मिलकर ये मुतालिक हो जाएंगे उक़सिमु फ़ेल के। उक़सिमु फ़ेल इसमें आना ज़मीर इसका फ़ाइल वजूबन मुस्ततिर फ़ाइल, उक़सिमु फ़ेल अपने फ़ाइल और ये ज़र्फ़ मुस्तकर से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। उसके बाद ला अदरिबन्ना, ये बिल्कुल वही तरकीब जो ऊपर पहले हमने की थी कि लाम इसमें ताकीद का है, अदरिबन्ना ये सीगा मुज़ारे का वाहिद मुतकल्लिम का, इसमें आखिर में नून ताकीद सकीला लगा हुआ है। इसमें आना ज़मीर वजूबन मुस्ततिर इसका फ़ाइल ज़ैदन इसका मफ़ूल भी फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी जुमला फ़ेलिया ख़बरिया
जवाब कसम। अब जिस इबारत की तरकीब की उसका तर्जमा करते हैं। तो पहला जुमला था वल वाउ लिल कसम की, और वाव कसम के लिए है, और वाव नहीं दाखिल होती मगर इसमें ज़ाहिर पर, ना कि इसमें ज़मीर पर। यहाँ पर हसर में हसर हुई, यानी कि नफ़ी और इस्तिस्ना ये दोनों हसर के लिए आते हैं। नफ़ी भी आई, हसर इस्तिस्ना भी आया। हसर एक बार हो गई कि ये नहीं दाखिल होती मगर इसमें ज़ाहिर पर। फिर उसके बाद फिर ला आतिफ़ा जो है ये भी हसर के लिए आता है, तो ये भी आया। तो यानी कि हसर की ताकीद आ गया कि मज़ीद कि ये नहीं दाखिल होता मगर इसमें ज़ाहिर पर, ना कि इसमें ज़मीर पर। तो यानी हसर दर हसर हुआ, हसर की फिर आगे ताकीद हुई। उसके बाद आगे जुमला था कि नाऊ वल्लाहि ला अशरबन्ना लबन। तो इसका जो पहली तरकीब के मुताबिक तर्जुमा कि इसकी मिसाल वल्लाहि ला अशरबन्ना लबन की मिसल में है। फिर वल्लाहि ला अशरबन्ना लबन का तर्जुमा है कि अल्लाह की कसम मैं ज़रूर बेज़रूर दूध पीऊँगा। वक़्त तकून बेमाना रुब्बा, और तहकीक कभी वाव रुब्बा के माना में होती है। इसकी मिसाल व आलिमिन याअमल बिल्म ही, यानी रुब्बा आलिमिन याअमल बिल्म की मिसल में है। फिर व आलिमिन याअमल बिल्म इसका तर्जुमा है कि ऐसे आलिम कम हैं जो अपने इल्म के मुताबिक अमल करते हैं। तो बाद जो तफसीर है उसका भी तर्जुमा ये बनता है। फिर आगे था कि ता का, कि ता कसम के लिए होती है और ता नहीं दाखिल होती मगर इसमें जलालत पर। ताए कसम की मिसाल तल्लाहि ला अद्रिबन्ना ज़ैदन की मिसल में है। फिर तल्लाहि ला अद्रिबन्ना ज़ैदन का तर्जुमा है कि अल्लाह की कसम मैं ज़ैद को ज़रूर भी ज़रूर मारूंगा। अब मज़ीद कुछ मसाइल को देखते हैं। तो आज हमने जो दो हरफ जार पढ़े, वाव और ता, ये कसम के लिए आते हैं। तो हरूफ जारा में से 4 हरफ जार ऐसे हैं जो कसम के लिए आते हैं। उसमें बा है, लाम है, वाव है और ता है। फिर इन सब की अलग अलग शराइत हैं। इनमें जो बा है ये कसम में असल है, इसके लिए कोई भी शर्त नहीं है। तो ये जो हरूफ कसम हैं उनमें बा असल है, इस्तेमाल में आम होने की वजह से ये असल है कि इसका इस्तेमाल आम है, यानी इसके इस्तेमाल के लिए कोई शर्त नहीं है। जबकि जो बाकी हरूफ कसम हैं जैसे लाम है, वाव है, ता है, इसके लिए शराइत हैं जो हम बाद में भी पढ़ते हैं। लेकिन बा जो है इसके लिए कोई भी शर्त नहीं है, ये आम है इस्तेमाल में। तो पता चला कि ये असल है, इस वजह से इसके लिए कोई भी शर्त नहीं है। ये सवाल और गैर सवाल दोनों में इस्तेमाल होती है जो बा कसम की होती है। जैसे बिल्लाहि अखबिरनी, तो यहाँ पर सवाल में इस्तेमाल हुई, गैर सवाल में भी इस्तेमाल होती है जिस तरह बिल्लाहि ला फ़अलन्ना कज़ा। इसी तरह ये फ़ेल के साथ और फ़ेल के बगैर दोनों तरह इस्तेमाल होती है, यानी इसका फ़ेल हज़फ भी हो सकता है, गैर हज़फ भी ज़िक्र भी हो सकता है। जिस तरह उक़सिमु बिल्लाहि भी कह सकते हैं, इस तरह बिल्लाहि ला फ़अलन्ना कज़ा यहाँ पर हज़फ करके भी कह सकते हैं। दोनों तरह इसमें जायज़ है। फिर ये इसमें ज़ाहिर और इसमें ज़मीर दोनों पर दाखिल हो जाती है। और फिर इसमें ज़ाहिर में ये सिर्फ़ इसमें जलालत के साथ ही ख़ास नहीं है, बल्कि और अस्मा के साथ भी ये आ जाती है। जैसे बिल्लाहि ला फ़अलन्ना कज़ा, तो यहाँ पर ये इसमें ज़ाहिर पर दाखिल हुई और इसमें जलालत पर दाखिल हुई। इस तरह ये इसमें ज़मीर पर भी दाखिल हो जाती है। जिस तरह बिही ताला ला फ़अलन्ना कज़ा, यहाँ पर ये हा ज़मीर का मर्जे, इसमें जलाल शरीफ है लेकिन है ज़मीर, तो ये ज़मीर पर दाखिल हो गई। इसी तरह ये इसमें जलालत शरीफ के अलावा और अस्मा पर भी दाखिल हो जाती है। जिस तरह बिर्रहमानी ला फ़अलन्ना कज़ा। तो ये जो बा हरफ जार कसम के लिए आती है उसके बारे में कुछ तफसील थी। इसी तरह बाकी सब के बारे में देखते हैं। तो लाम कसम उसके बाद हमने पढ़ा था। तो लाम कसम के लिए भी कुछ बातें हैं कि ये कसम के लिए भी आ जाता है और ताज्जुब के लिए आता है, यानी ये दोनों के लिए इकट्ठा ही आता है, कसम के लिए और ताज्जुब दोनों के लिए आता है। और इसका फिर इसमें आगे वो बा वाली सारी बातें इसमें नहीं पाई जाएंगी, इसमें कुछ कमी होगी। बा के लिए था कि उसका फ़ेल हज़फ भी हो सकता है, ज़िक्र भी हो सकता है, जबकि लाम कसम में इसका जो फ़ेल है ये वजूबन हज़फ होता है, ये वजूबन माज़ूफ़ होता है। तो जब ये वजूबन माज़ूफ़ होता है तो अब इसके फ़ेल को ज़िक्र करके नहीं कह सकते। जिस तरह लिल्लाहि ला युअख़्ख़रुल अजल, यहाँ पर देखें तो इसका फ़ेल माज़ूफ़ है, ये मिसाल बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई इस तरह कहे कि उक़सिमु लिल्लाहि ला युअख़्ख़रुल अजल, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इसके फ़ेल को हज़फ करना वाजिब होता है। फिर इसी तरह ये इसमें ज़ाहिर पर दाखिल होता है और इसमें ज़ाहिर में भी फिर ये सिर्फ़ इसमें जलालत शरीफ के साथ ख़ास है, ये इसमें ज़मीर पर नहीं आता और इसमें ज़ाहिर पर आता है। और इसमें ज़ाहिर में भी फिर ये सिर्फ़ इसमें जलालत शरीफ के साथ ख़ास है, किसी और इसमें ज़ाहिर पर इसको दाखिल नहीं कर सकते, ना ही इसको ज़मीर पर दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा इसको अगर बंदा कहे कि लाहू ला युअख़्ख़रुल अजल, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई कहे कि लिरब्बिल काबा ला युअख़्ख़रुल अजल, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा।
क्योंकि अब ये यहाँ पर लफ्ज़ रब पर दाखिल हो गया है, तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह फिर इसका जो जवाब होता है वो अमर अज़ीम होता है, यानी ऐसा अमर जो ताज्जुब के लायक हो, जैसे लिल्लाहि ला युअख्खरुल अजल। तो यहाँ पर ये जो जुमला हमने पढ़ा, तो इसमें ये इसका जो जवाब है ला युअख्खरुल अजल के मौत मुअख्खर नहीं होगी, ये एक अमर अज़ीम है, एक लायक ताज्जुब चीज़ है कि यानी एक ऐसी ख़बर है जो कि ताज्जुब के लायक है। तो अब कोई बंदा अगर इसके बगैर कोई और ख़बर देख जिसमें इस तरह की चीज़ ना हो, जो लायक ताज्जुब ना हो, जो अमर अज़ीम ना हो, तो वो फिर मिसाल दुरुस्त नहीं होगी। लिहाजा लिल्लाहि लक़द तार ज़ुबाब ये कहना दुरुस्त नहीं है, यानी इसका तर्जुमा है कि अल्लाह की कसम तहक़ीक़ मक्खी उड़ गई। तो अब इसमें कोई अमर अज़ीम नहीं है, कोई लायक ताज्जुब चीज़ नहीं है जिसकी खबर दी जा रही है। इसी तरह अगर कोई बंदा ये कहता है कि लिल्लाहि लक़द कामा ज़ैदुन, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है ताज्जुब वाली कि ज़ैद का जो खड़ा होना है ये कोई एक अमर अज़ीम नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि ये अमर अज़ीम बन जाए तो उस सूरत में ये भी जायज़ है, पर अमूमन ये कोई इस तरह का अमर नहीं है। तो इसके जवाब के लिए ज़रूरी है कि वो अमर अज़ीम हो, लायक ताज्जुब हो। तो ये लाम के बारे में कुछ बातें थी। फिर आज जो हमने पढ़ा वाओ और ता के बारे में, तो वाओ के लिए भी शराइत हैं, फिर ता के लिए भी शराइत हैं। जो वाओ कस्मिया होती है उसके लिए 3 शर्तें हैं कि इसका फ़ेल हमेशा माज़ूफ़ होता है। पहली शर्त तो इसकी ये है कि इसका फ़ेल भी हमेशा माज़ूफ़ होता है, जिस तरह भी हमने लाम के बारे में पढ़ा। तो अब अगर कोई बंदा इसके फ़ेल को ज़िक्र करके पढ़ेगा, वाओ कस्मिया के फ़ेल को अगर कोई ज़िक्र करके पढ़ दे तो वो गलत होगी। तो इसका फ़ेल क्योंकि हमेशा माज़ूफ़ होता है, इसकी मिसाल जैसे आज पढ़ी कि वल्लाहि ला अशरबन्नल लबना, तो यहाँ पर ये मिसाल दुरुस्त है, इसलिए कि यहाँ पर शर्त पाई जा रही है, ये वाली शर्त कि इसका फ़ेल माज़ूफ़ है। अगर इस तरह कहें कि उक़सिमु वल्लाहि ला अफ़अलन्ना कज़ा, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह फिर इसकी दूसरी शर्त ये होती है कि ये सवाल में इस्तेमाल नहीं होता। जो वाओ कस्मिया है ये सवाल में इस्तेमाल नहीं होता। जिस तरह ऊपर बा के बारे में पढ़ा था कि वो सवाल में इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद हमने लाम के बारे में पढ़ा कि वो सवाल में मुस्तमल नहीं होता। तो इसी तरह इसके बारे में वाओ कस्मिया का भी है कि ये भी सवाल में मुस्तमल नहीं होता। लिहाजा अब अगर कोई इस तरह कहे कि वल्लाहि अखबिरनी, कि अल्लाह की कसम तू मुझे ख़बर दे, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल है, सवाल में ये वाव कस्मिया इस्तेमाल नहीं होता, जिस तरह लाम कस्मिया सवाल में इस्तेमाल नहीं होता। फिर इसकी तीसरी शर्त ये होती है कि ये इसमें ज़ाहिर पर आता है, इसमें ज़मीर पर ये नहीं होता, यानी वाव कस्मिया जो है ये इसमें ज़मीर पर दाखिल नहीं होता। लिहाजा अब अगर कोई कहेगा कि वाका लाफ़ अलन्ना कज़ा या वहू लाफ़ अलन्ना कज़ा, यानी इस तरह कोई इसको ज़मीर पर दाखिल करेगा, कोई भी ज़मीर हो आगे वो, तो ये फिर दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह ये 3 इसकी शर्तें थी। फिर इसकी एक और बात है कि अगर वाव कस्मिया जो है ये तरकीब के अंदर तकरार के साथ आ जाए, यानी सिर्फ एक बार ही ना आए बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार आ जाए, तो उस सूरत में फिर इसकी तरकीब किस तरह करेंगे? तो फिर उस सूरत में ये करते हैं कि जो पहली आई है ना उसको वाव कस्मिया बना लें, बाकी जो बाद में आ रही हैं वाव उनको आतिफ़ा बनाएं। जिस तरह कुरान करीम में है कि वत्तीनी वज़ैतूनी, इस तरह वतूरी सीनीन, फिर वहाज़ल बलदिल अमीन। तो यहाँ पर ये जो 4 बार वाव आई, ये चारों बार ही वाव जो है ये है कस्मिया, लेकिन तकरार के साथ आई, तो इसलिए पहले को सिर्फ कस्मिया करार दें, बाकी जो हैं उनको आतिफ़ा बना लें, तो इस तरह ही आसानी रहती है। फिर उसके बाद जो कसम का आखिरी हरफ है वो है ता, कि ता कसम के लिए आता है। तो इसके लिए 4 शर्तें हैं। इसकी 3 शर्तें वही हैं जो वाव कस्मिया की शर्तें थीं, यानी कि इसका फ़ेल हमेशा माज़ूफ़ होता है, ता कसम का भी। तो अगर कोई कहेगा कि उक़सिमु तल्लाहि, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह इसकी दूसरी शर्त यह है कि ये सवाल में मुस्तमल नहीं होती, ये ताए कसम जो है ये सवाल में मुस्तमल नहीं होती। तो अगर कोई कहे कि तल्लाहि अख़बिरनी, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। फिर इसी तरह इसकी तीसरी शर्त ये होती है कि ये ताए कसम जो है ये ज़मीर पर दाखिल नहीं होती, लिहाजा ताका या ताहू कहकर कसम उठाना ये दुरुस्त नहीं है। फिर इसके 3 के साथ साथ इसकी एक और शर्त भी है, वो ये है कि ये इसमें ज़ाहिर पर आती है, तो ये फिर सिर्फ इसमें ज़ाहिर में इसमें जलालत शरीफ के साथ ख़ास है। जिस तरह लामे कसम था कि वो इसमें ज़ाहिर पर आता था और इसमें ज़मीर पर वो नहीं आता था, तो फिर इसमें ज़ाहिर में वो सिर्फ इसमें
जलालत के साथ ख़ास था। तो इसी तरह ये जो ताए कसम है ये इसमें ज़ाहिर पर आती है और इसमें ज़ाहिर में फिर ये इसमें जलालत शरीफ के साथ सिर्फ ख़ास है। तो फिर इसमें बाज़ अक़वाल हैं कि उसमें तरब बिल काबा इस तरह यानी लफ्ज़ रब पर ये ता आई है, तो उसको फिर कहते हैं कि ये शाज़ है। फिर वाव जो हर्फ जर है ये सिर्फ कसम के माना के लिए नहीं आता, बल्कि ये इसका जो आज के सबक में बयान हुआ कि जो वाव है ये कभी कभी रुब्बा के माना में आ जाता है, जिस तरह व आलिमिन यामलु बिइल्मिही, तो उसकी तफसीर फिर की कि रुब्बा आलिमिन यामलु बिइल्मिही। तो यहाँ पर जो वाव है ये रुब्बा के माना में है। तो यानी कि जो वाव है ये कभी कभी रुब्बा के माना में भी आ जाता है, जिस तरह के मिसाल मज़कूर में। इसके साथ ही आज के इस सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।